मेरा नाम मोहम्मद नुसरत है। आंगरान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही है कक्षा 10 की, उसमें गणित में आपको पढ़ाऊँगा। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक क्या है हमारा सिलेबस, यानी सिलेबस क्या हो गया आपका कि हमें पूरे साल क्या-क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ये हम जानेंगे। और दूसरा जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो है हाउ टू डाउनलोड बुक, यानी किताब चाहिए हमें तो या तो किताब हम बाज़ार से लेकर आएँ, और इस समय अगर आप किताब से बाज़ार से किताब नहीं ला पाते तो आप उसको डाउनलोड कैसे करोगे वो आपको सिखाएंगे। और चैप्टर नंबर जो 17 है 17 की बेसिक नॉलेज हम देंगे। इसके अंदर हम फॉर्मूले पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या है। हाँ जी, देखिए आपको फाइनल एग्ज़ाम में 80 नंबर लाने होंगे, जो आपका फाइनल पेपर होगा, और इसमें आपको 3.25 घंटे मिलेंगे। अब इसमें जो हमारी पूरी बुक है उसको इकाइयों में बांट रखा है, और वो इकाई कितनी है आपकी 9 इकाई। पहली कौन सी है वैदिक गणित, दूसरी संख्या पद्धति, तीसरी बीज गणित, चौथी त्रिकोणमिति, पांचवी निर्देशांक ज्यामिति, छठी ज्यामिति, सातवीं क्षेत्रमिति, आठवीं सांख्यिकी तथा प्रायिकता, और 9वीं सड़क सुरक्षा शिक्षा। तो जो वैदिक गणित है इसके हमारे 4 अंक मिलेंगे, यानी वैदिक गणित से संबंधित जो हमारे सवाल आएंगे एग्ज़ाम में वो 4 अंकों के होंगे। संख्या पद्धति से 3 अंकों के, इकाई नंबर 3 से 12 अंक के, इकाई नंबर 4 से 11 अंक के, इकाई नंबर 5 से 6 अंक के, इकाई नंबर 6 से 20 अंक के, इकाई नंबर 7 से 10 अंक के, इकाई नंबर 8 से 10 अंक के, और इकाई नंबर 9 से 4 अंक के। इस तरह टोटल जोड़ेंगे तो ये 80 अंक हमारे होते हैं। अब ज़रा आगे देखते हैं। ये जो इकाइयाँ हैं इनको मैंने 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। पहला इजी पार्ट है, दूसरा हमारा उससे थोड़ा टफ़ है, और तीसरा सबसे टफ़ है। यानी हम इस पे मेथड लगाएंगे कि सरल से कठिन की ओर पहले हम सरल करना सीखेंगे, उसके बाद हम कठिन और फिर सबसे कठिन, यानी पूरा कोर्स अपने को अच्छे से करना है और पूरे नंबर लाने हैं भाई फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है जी, ओके। अब ज़रा आ जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सरल इकाई कौन कौन सी है जो हमें पढ़नी है, यानी उन पे मैंने ए लिख रखा है। जो बाहरी इकाई है उन पे बी और फिर सी। तो सबसे पहले मैं आपको ए वाला कंटेंट कराऊंगा। तो ए में देखिए कौन कौन से कंटेंट। इकाई नंबर 3 पे मैं के आगे मैंने ए लिख रखा है, बीज गणित है, ईजी है। सबसे पहले इसको करेंगे। इसमें बहुपद है, आपके बहुपद के शून्यांक है, द्विघात बहुपद के शून्यांक, मतलब ये आपका सिलेबस हो गया। इकाई 3 ली है मैंने इसके अंदर। और फिर आप आ जाइए नीचे, इकाई नंबर 5 ली है, निर्देशांक ज्यामिति, ये देखिए 6 अंक की है। और इकाई नंबर मैंने 6 ली है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, जिसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 17 आएगा। हम स्टार्ट यहीं से चैप्टर नंबर 17 से करेंगे क्योंकि ये इजी है। और इकाई नंबर 9, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कर रखा है, ए और बी कंटेंट में इसको बांट रहा। ए बी और सी तीन पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया, यानी पूरे सिलेबस को हम 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस पे ए लिखा हुआ है, किस पे बी लिखा हुआ है। आप इसको नोट कर लेना और याद रखना कौन कौन से हमें पढ़ने और कितने कितने मार्क्स दे के जाएंगे। ओके, तो चलिए। इकाई नंबर 1 वैदिक गणित पे मैंने बी लिख रखा है, इकाई नंबर 2 के आगे बी लिख रखा है, इकाई नंबर 3 के आगे ए लिख रखा है, इकाई नंबर 4 के आगे मैंने बी लिख रखा है, इकाई नंबर 5 के आगे ए लिख रखा है, इकाई नंबर 6 के आगे सी लिख रखा है, ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इकाई नंबर 7 के आगे हमने बी लिख रखा है, इकाई नंबर 8 के आगे हमने ए लिख रखा है, ये हम सबसे स्टार्ट में पढ़ेंगे। इकाई नंबर 9 के आगे हमने ए लिख रखा है। ठीक है, ये हमारा सिलेबस हो गया। अब भाई मैं तो आपको सारे सवाल एग्ज़ाम्पल, कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूरी सॉल्व चलेगी।
और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछें, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर और चैनल का नाम बता दूंगा, वो सिखाता हूँ आपको। तो आपको मोबाइल में नेट होना चाहिए और गूगल क्रोम हम खोल लेंगे। तो मैं नेट ऑन कर लेता हूँ। ये हम आ गए जी गूगल पे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे अजमेर बोर्ड, अजमेर बोर्ड। ये मैंने अजमेर बोर्ड टाइप कर दिया और सर्च पर कर देंगे क्लिक। ये सबसे ऊपर आ रहा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये राजस्थान बोर्ड की साइट खुल जाएगी। इस साइट पे जैसे आप इसको जूम करोगे तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है बुक ओल्ड पेपर मॉडल क्वेश्चन। इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ आएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बुक्स 2020-21। आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे फ़ायदा क्या है। यहाँ पे आपके पिछले साल के जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं, प्रीवियस पेपर मिल जाएगा आपको 2010, 2011, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक के। ठीक है, अब ज़रा मैं बुक डाउनलोड कराना सिखाता हूँ आपको। तो हम क्लिक कर देंगे 2020 बुक्स 2020-21। इस पर मैंने क्लिक कर दी तो आप देखिए यहाँ पे हमारी बुक आ जाएगी। ये 9th क्लास की है, ये 11th क्लास की है और ये आपकी आ गई जी 9th क्लास की और ये आ गई आपकी 10th क्लास की। तो यहाँ से 10th क्लास के स्टार्ट हो गई। आप 10th क्लास का पूरा कोर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे साइंस 10th क्लास, सोशल साइंस 10th क्लास, मैथ्स 10th क्लास, हिंदी, उर्दू, यहाँ से आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ओके, तो मैथ 10th क्लास की मुझे डाउनलोड करनी है तो मैं इस पर क्या कर दूँगा, क्लिक कर दूँगा। अब क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर दोगे। ओपन पे आप क्लिक करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपकी जो बुक है वो डाउनलोड होने लग गई और ये आपकी बुक जो है 110 MB की है। जब ये पूरी डाउनलोड हो जाएगी तो आपके मोबाइल में ये बुक आ जाएगी। आप इसको खोल के पढ़ सकते हो और एक्सरसाइज कर लोगे। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या बता दिया कि आप बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक कैसे अवेलेबल होगी। चलिए जी, हाँ जी, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है चैप्टर 17 की बेसिक नॉलेज, यानी इसमें हम फॉर्मूले सीखेंगे। मैं चैप्टर 17 ही क्यों ले रहा हूँ? चैप्टर 17 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इजी है और मेरा मानना है कि हम इजी से कठिन की तरफ बढ़ें। तो जिन जिन पे मैंने ए लिख रखा है सबसे पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद बी वाला कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सी वाला। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 17 पर। चैप्टर नंबर 17 का नाम क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके अंक में, इसमें एग्ज़ाम में कितने अंक आएगा? ये 6 अंक आएगा। इसके सूत्र क्या है? इसमें 3 टाइप के सूत्र हैं। पहला माध्य या समांतर माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। तो देखिए समांतर माध्य को कैसे शो करते हैं? एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? बार लगा देते हैं। इसको एक्स बार पढ़ते हैं। ठीक है। माध्यक को कैसे लिखते हैं? कैपिटल एम से शो करते हैं। बहुलक को कैसे लिखते हैं? कैपिटल जेड से। अब पहले हम समझते हैं कि माध्य होता क्या है। माध्य क्या होता है कि भाई जैसे हमारे घर में 5 जने कमाने वाले, तो हम क्या करेंगे, पाँचों की सैलरी जोड़ लेंगे और उसमें कितने का भाग दे देंगे? 5 का। यानी जब समांतर माध्य के सवाल किए जाते हैं तो आंकड़ों का योग कर लेते और आंकड़ों की संख्या का भाग दे लेते। कितने कमाने, कितनी सैलरी आती है, कितने कमाने वाले, वो डिवाइड कर देते। तो इस चीज़ को हम कॉमन में बोलते हैं माध्य, यानी औसत। ठीक है, तो चलिए देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है। सबसे ईजी है, समांतर माध्य
आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। लिखते कैसे, एक्स बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। नीचे आ जाइए। 2, बारंबारता देने पर, बारंबारता क्या होती है वो जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा उसमें आपको बताऊँगा। इस आज का हमारा टॉपिक है कि आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है जी। एक्स बार अगर बारंबारता दे रखी हो, यानी को बारंबारता समझा ही देता हूँ। बारंबारता का मतलब ये हुआ कि कोई गिनती कितनी बार रिपीट हो रही है। पर जैसे 5 अंक 5 है वो 6 बार आ रहा है, 5 की बारंबारता कितनी हो गई, 6। कोई अंक है मान लीजिए 2 है और वो 10 बार आ रहा है, तो 2 की बारंबारता कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अगर बारंबारता दे रखी तब आप सवाल कैसे सोल्व करोगे, तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखिए ये जो साइन बना हुआ है एफ से पहले ये सिग्मा का है। ठीक है, इसका मतलब होता है योग नीचे लिख रखा है। तीसरा फॉर्मूला किसका है, कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना। सब सिखाऊंगा जब मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, एक एक एक्सरसाइज कराऊंगा, एक एक सवाल कराऊंगा आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा आपको, डोंट वरी। कल्पित माध्य अगर हमें दे रखा है तो समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लगाएंगे एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए यहाँ पर कल्पित माध्य है, आपको याद रखना है, और डी यहाँ पर आपका विचलन है। एफ बारंबारता के लिए आता है, नीचे मिल जाएगा। और चौथा फॉर्मूला क्या है जी, चौथा फॉर्मूला ये है पद विचलन विधि से। अगर एग्जाम में पद विचलन विधि आ जाए या अगर आपको कोई सी विधि नहीं दे रखी तो भाई आप यही विधि लगाना माध्य निकालने के लिए। क्या है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब मैंने जितने भी चिन्ह यहाँ पर इस्तेमाल किए उन सबके मतलब लिख दिए। एक्स बार का मतलब समांतर माध्य, एफ का मतलब बारंबारता, एन का मतलब आंकड़ों की संख्या। सही है जी। जैसे घर में कमाने वाले सदस्य कितने, 5। ये सिग्मा, ये वाला साइन क्या पढ़ते हैं हम, सिग्मा पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, योग चिन्ह। सही है जी। ए का मतलब क्या होता है, कल्पित माध्य। डी का मतलब क्या होता है, विचलन। यू का मतलब क्या होता है, पद विचलन। यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यू निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच का मतलब क्या है, वर्ग अंतराल। सब कराऊंगा, ये आप सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये होगा जी समांतर माध्य के फॉर्मूले जो चैप्टर नंबर 17 में हम इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाइए माध्यक। माध्यक का मतलब मैं आपको समझा दूं कि जैसे हमारे पास 10 गिनतियाँ हैं तो गिनतियों का क्रम होता है, छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी। तो हम क्या करते हैं, इसको एक क्रम में जमा लेते हैं, छोटी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। जो गिनती बीच में आती है ना, जो गिनती बीच में आती है वो माध्यक कहलाता है। समझे आप। तो यानी माध्यक निकालने के लिए हमें पहले उसको क्रम में जमाना पड़ता है। अब देखिए माध्यक के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला कैसा है, मैंने भी समझा दिया था कि माध्यक को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से। एम बराबर पहला फॉर्मूला एन प्लस 1/2 वा पद। ये कब करोगे, जब एन विषम होने पर। समझ में आई। यानी अगर जो में गिनतियाँ दे रखी है वो काउंट करने पर विषम आती है। भाई सम विषम तो आप समझते हो, सम क्या होता है, जिसमें 2 की भाग चली जाती है, विषम का जिसमें 2 की भाग नहीं जाती है। तो m बराबर n प्लस 1/2 वा पद। ये कब करे लगाया गया वाला फॉर्मूला, जब n विषम होने पर। अच्छा, अगर सम हो तो कौन सा लगेगा, m बराबर n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद अपॉन 2। n क्या है यहाँ पे, सम संख्या है भाई। ठीक है। तीसरा वर्गीकृत बारंबारता से माध्यक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके बेस पे एग्जाम पे सवाल आते हैं, एग्जाम में सवाल आते हैं। क्या है, m बराबर l प्लस n/2 प्लस c बटा f इंटू एच। l क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n क्या है, सिग्मा एफ आई यानी सभी बारंबारताओं का योग। कैपिटल C क्या है, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता, यानी माध्यक वाला जो वर्ग है उससे ऊपर की बारंबारता। ये मैं आपको एक्सरसाइज के साथ समझाऊंगा, अभी आपको इसके फॉर्मूले याद करने हैं। H क्या है, माध्यक वर्ग का अंतराल, और F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तीसरा हमारा रह गया है बहुलक। फॉर्मूला क्या है, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। L क्या है यहाँ पे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये निम्न सीमा और उच्च सीमा मैं आपको निकालना बताऊंगा कि ये
बहुलक वर्ग क्या होता है, वर्ग अंतराल क्या होता है, ये सब सवाल के साथ आपको कराऊंगा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद वर्ग की बारंबारता। और H क्या है, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। ये सारी कंसेप्ट आपको, ये सारी चीज़ें जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगी। बस आपको ये फॉर्मूले याद करने। इस वीडियो का तो यही टारगेट है। 3 टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिए, 3 बातें हम समझे। पहला, सिलेबस क्या है। दूसरा कि आप बुक कैसे डाउनलोड करोगे अगर आपके पास नहीं है। और तीसरा, फॉर्मूले 17 के। भाई 17 एक्सरसाइज, 17 चैप्टर जब में पूरा आ जाएगा तो हमारे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम वो वाला कंटेंट करेंगे जो हमें पासिंग मार्क्स दिलाए और सबसे सरल भी हो। ठीक है, तो सरल पढ़ेंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारे नंबर लाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब देखिए, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है आपको कि ऑनलाइन हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी, आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ सवाल सॉल्व करोगे तो आप कैसे पूछोगे। तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ अपने, और यूट्यूब चैनल का नाम बता देता हूँ। देखिए, यूट्यूब चैनल का नाम है हेक्सा कोचिंग, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8504842906। ठीक है, तो जो वीडियो मैं यहाँ पर आपको ग्रुप में दूंगा वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, इस चैनल पे मिल जाएगी। ऑफलाइन आप कभी भी यूट्यूब पर ये वीडियो देख सकते हो। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।